क्या आपके पास भी पैसा नहीं टिकता, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है और महीने के अंत तक आते ही आपकी सारी सैलरी जो आपने सोची थी कि मैं आज जोड़ूँगा, वो सब खत्म हो जाती है। तो ये आपके खर्चे की स्पीड जो है ना, ये आपको रोकती भी है और आपको बताती भी है कि आप सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है? ये आपकी आदत नहीं, बल्कि आपकी सोच पे भी निर्भर करता है। आपकी एनर्जी जो जिसको हम बोलते हैं मनी एनर्जी, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी, कुछ ऐसे नुस्खे बताऊँगी, जिससे आप अपनी सैलरी को, अपने पैसे को सेव भी कर सकते हैं और उससे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा ही हमें जोड़ना है, कुछ पैसों को जोड़ेंगे, कुछ पैसे को सेव करेंगे और कुछ पैसों को मनी को जो है मैनिफेस्ट करके अट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आपको करना क्या है। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। सबसे पहले जभी भी आपको पैसा मिलता है, या तो सैलरी के रूप में या कहीं से भी, जब आपको पैसा मिले, उसके 3 हिस्से कर लेने हैं। पहला हिस्सा जो आपके खर्चे हैं, जैसे हमारी ईएमआई जा रही है, हमारा रेंट जाता है, हमें पता है कि महीने में हमारा इतना खर्चा होना है। वो खर्चे को आपने 50% जो आपकी इनकम है उसका 50% आपको उन खर्चों के लिए रख देना है। जो आपका 30% बचा हुआ जो पैसा है, 50 के बाद जो 30% बचा है, उस पैसे को आप अपनी शॉपिंग में, अपनी लग्ज़री में, अपने ट्रैवल में इन्वेस्ट कीजिए। आपको वो शॉपिंग करनी है, आपको लग रहा है कि इस महीने ये खर्चा करना है, उस चीज़ के लिए आप बचा कर रखिए। तीसरा जो है 20% वो आपको सेविंग फ़ोर्सफुली करनी ही पड़ेगी, और ये जिस दिन आपके पास पैसा आता है, उसी दिन उसका 20% निकाल कर आपको सेविंग्स में डालना ही डालना है। ऐसा करने से आप मनी को सेव भी करते हैं, मनी को अट्रैक्ट भी करते हैं। पैसा हमेशा उसी इंसान के पास टिकता है जो पैसे को आकर्षित करता है, जो पैसे को अट्रैक्ट करता है, जो पैसे को मैनिफेस्ट करके अपने पास बुलाना चाहता है और स्थायी रूप से चाहता है कि लक्ष्मी जी की कृपा उसके ऊपर बनी रहे। तो आपको एक लॉकर में, अपनी तिजोरी में उस पैसे को रखना है और फील करना है कि आपकी जो गल्ला है, आपकी जो तिजोरी है, जो आपका लॉकर है, वो हमेशा ही हर महीने दिन दुगने बढ़ता जा रहा है और उसकी प्रोस्पेरिटी, उसकी अबंडेंस आपकी अनलिमिटेड होती जा रही है। तो आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी चीज़, जब आपके पास पैसा आता है तो आपको ये चीज़ नहीं बोलनी बार-बार कि मेरे पास तो पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स को सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें सुनाई देती हैं। अगर आप कोई भी नेगेटिव चीज़ें बोल देंगे ना कि मेरे पास पैसा आता नहीं है, मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, तो यूनिवर्स उसी को कैच कर लेगा और नेगेटिव वाइब्रेशन आपके आसपास घूमनी शुरू हो जाएगी। फिर आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है कि मनी मेरे को अट्रैक्ट करती है, मैं मनी को अट्रैक्ट करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे होते हैं, मेरे पास हमेशा पैसे कहीं से भी आ जाते हैं। आई एम अट्रैक्टिंग मनी, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। जो भी चीजें आपको अट्रैक्ट करनी है ना, वो सारी चीजें आपने बोलना है। दूसरी चीज, जब आपके पास पैसा आए तो आप उसको अच्छी कॉज के लिए भी लगाइए। जैसे कि आपको दान करना जरूरी होता है। आप मंदिर में जाकर 10 रुपए का डोनेशन भी अगर कर रहे हैं ना थर्सडे वाले दिन, तो वो आपके गुड लक को एनहांस करता है। जब हमारा लक अच्छा होगा तो हमारे पास पैसा भी आएगा, हमें प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी, हमें इज्जत भी मिलेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इज्जत, आपकी जो दुनिया में वाहवाही हो जाए, तो आपको इस तरीके से दान करना ज़रूरी है। आप केले का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, आप पंडित जी को कोई भी भोजन खिला सकते हैं, आप किसी को भी दान कर सकते हैं, बट दिन अगर बृहस्पतिवार के दिन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। चौथी चीज़, जब आप घर में पैसा रखें, तो उसको अपने घर में खुशियों के तरीके से रखना है। ऐसे उसको रोक के नहीं रखना है कि मैं आज फ़ील कर रहा हूँ बैड और मैं दे रहा हूँ पैसे किसी को, तो अब भी मेरी एनर्जी नेगेटिव है। आप जानते हैं पैसा एक पॉज़िटिव एनर्जी है, और जब आप उसको पॉज़िटिव होकर देते हैं, खुश होकर देते हैं, चाहे वो घर की महिला हो, घर के बच्चे हों, किसी बुज़ुर्ग को भी आप पैसे दे रहे हैं, आप हमेशा अपने वर्कर्स को पैसे देते हैं, अपनी सैलरी यहाँ बाँटनी है, तब भी आप बिल्कुल हैप्पी होके, खुश होके ही पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि जब आप पैसा देते हुए खुश होते हैं ना, तो लक्ष्मी जी की कृपा आप ही के ऊपर पड़ती है कि हाँ, इसने मेरे पास बहुत अच्छे से मेरे को रखा और इसके पास हमेशा ही पैसों का जो भंडार है वो भरा रहे। ऐसी कृपा आपके ऊपर लक्ष्मी माता की और यूनिवर्स की बनी रहती है। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए रखते हैं, आप जब पैसे को कहीं सेविंग्स में रखते हैं, तो मैनिफेस्ट ये करना है कि हमारी सेविंग्स में से हम कोई भी पैसा वापस नहीं निकाल रहे। 20% जो इनकम का आया था ना, वो मेरे पास हमेशा ही बच जाता है। ऐसा आपको फ़ील करना है और फिर देखेंगे कि जो-जो चीज़ें आपने फ़ील करी हैं ना, 3 महीने दे दीजिए। 3 महीने के अंदर-अंदर आपके पास पैसा टिकना भी शुरू हो जाएगा, आपके पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। आपकी इनकम चाहे आज 1 लाख रुपया महीने की हो, आपके पास इनकम के 10 रास्ते और खुलने शुरू हो जाएँगे। ये मेरा वादा है आपसे। करिए ज़रूर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैनिफेस्टेशन करके आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों में लगा सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आप भी अगर पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जाइए, उन लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचा दीजिए जो आपको लगता है कि
पैसा बहुत जल्दी खर्च कर देता है या फिर नेगेटिव ज़ोन में रहता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, ऐसा बोलता है। तो उस फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर आपने भेजनी है। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें और एक और चीज़ कमेंट में आपको लिखनी है कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी। फिर देखना कैसे आपका गुड लक जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देना शुरू कर देगा। हर हर महादेव।